नमस्कार। इस वीडियो में हम विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के ऊपर विचार करेंगे और उसमें किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बेसिक फार्मूला को समझने का प्रयास करेंगे आसान शब्दों में। वर्तमान में सबसे चर्चित जो पद्धति है चिकित्सा पद्धति उसका नाम है एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस, जिसे हम अंग्रेजी दवा भी कहते हैं। और यह चिकित्सा पद्धति बीमारी को ही दूर करने का प्रयास करता है, यानी वह मानता है कि बीमारी हुई है यानी बाहर से कुछ चीज़ आया है उसे दूर किया जाए। भारत की सर्व प्रमुख चिकित्सा पद्धति जो है वो आयुर्वेद हम कहते हैं और आयुर्वेद शायद प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है देश की। और आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि हमारे शरीर में बीमारियों का मूल कारण त्रिदोषों में असंतुलन है, यानी त्रिदोष वात पित्त और कफ में असंतुलन होने के वजह से बीमारियां उत्पन्न होती है। और इसे दूर करके यानी त्रिदोषों में साम्यता ला करके इस कमी को दूर करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। यह दोष आता क्यों है? प्रकृति के वजह से आता है, भोजन के वजह से आता है, विचारों के वजह से आता है, दैनिक जो जीवन शैली है उसके वजह से आता है, जो परिवर्तन होता रहता है। जैसे अभी प्रातः काल का मौसम कुछ अलग होता है, दोपहर का अलग होता है, शाम का अलग होता है, गर्मी में अलग होता है, बरसात के समय अलग होता है, ठंडी में अलग होता है। और जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9 कारणों के ऊपर चर्चा किया था वो मूल रूप से आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। तो ऐसे ही वजहों से हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है और इसके अनुरूप यदि हम अपने आहार विहार और विचारों में परिवर्तन लाते हैं, सकारात्मक चेंजिंग लाते हैं, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं, दूर हो सकते हैं। आयुर्वेद मूल रूप से एक जीवन शैली है और आयुर्वेद ऐसा मानता है कि हमें 100 साल जीना चाहिए। और भारत की अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ कुल मिलाकर के भारतीय परंपरा में यह बीमारी का कारण नहीं, ऐसा विचार किया गया है कि बीमार तो हमें होना ही नहीं है, बीमारी तो आपके खराब आदतों के वजह से हो रहा है। बल्कि मॉडर्न साइंस ऐसा मानता है कि बीमारी एक बाहरी कारण है और वो उत्पन्न हो जाता है, उसे हमें दूर करना है। और हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ आंतरिक कारण इसे मानती है। चिकित्सा पद्धतियाँ मुख्य रूप से 2 तरह की हैं, एक ड्रग थेरेपी और दूसरा ड्रगलेस थेरेपी। ड्रग थेरेपी यानी जिस तरह से बीमारी बाहर से आई है उसी तरह से हम मान के चलते हैं कि बीमारी बाहर से आई है तो बाहर से कुछ लिया जाए, चाहे वो औषधि के रूप में लिया जाए, दवा के रूप में लिया जाए, भोजन के रूप में लिया जाए, तो ये ड्रग थेरेपी है। और दूसरी चिकित्सा पद्धति ड्रगलेस थेरेपी चिकित्सा पद्धति है, यानी कि दवा रहित चिकित्सा पद्धति। तो ड्रग थेरेपी के अंतर्गत मॉडर्न साइंस है, जिसमें से एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है इत्यादि हैं। और ड्रगलेस थेरेपी के अंतर्गत दवा रहित चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक चिकित्सा, योग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, साउंड थेरेपी इत्यादि इत्यादि और अन्य नए नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। म्यूजिक थेरेपी यानी ध्वनि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा जो छोटे छोटे उपचार किए जाते हैं। वर्तमान में यज्ञ भी एक थेरेपी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, इसके ऊपर नए नए रिसर्च हो रहे हैं। तो वर्तमान में बहुत सारी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन असली बात वही आती है कि इसमें से सस्ता कौन सा है, आसान कौन सा है, सुलभ कौन सा है। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति की अपनी एक क्षमताएं हैं, उसके कुछ न कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। हो सकता है हम उसे करने में असमर्थ हों, हो सकता है वो उतना कारगर न हो। बहुत तरह के, अगर हम आयुर्वेद की चर्चा करें तो बहुत सारे ऐसी दवाएं हैं जो काफ़ी महंगी है, हमें उसकी जानकारी नहीं है या वो सर्वसुलभ नहीं है, या हो सकता है उसके कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हों। तो कुल मिलाकर के कोई भी एक थेरेपी ऐसी नहीं कही जा सकती है जो पूरी तरह से परफेक्ट हो सकता है वो परफेक्ट हो लेकिन हम उसे न कर पाएँ। तो हम वर्तमान में हम विचार करें जहाँ पे सर्वाइवल का प्रश्न उत्पन्न होता है, उस स्थिति में हम किसी एक के ऊपर फोकस करके चलें तो यह संभव नहीं है। और भारतीय परंपरा में मूल रूप से योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इन तीनों को कंबाइंड करके चला जाता है। हम उसमें
उपवास को लेके चलते हैं, आहार विहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि हम एक बहुआयामी विचार को लेकर के चलें तो हम पूरी तरह से निरोग और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हम अगले वीडियो में एक एक चिकित्सा पद्धतियों के जो उसका मूल वजह है, कारण है, विशेष तौर से हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।